रात का घना अंधेरा था। तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों पर बस चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। एक व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। यह कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जो इतिहास के अपमान का बदला लेने के लिए निकला था। शेर सिंह राणा। राजस्थान की तपती धूल में खेलते हुए बचपन से ही शेर सिंह राणा ने अपने गौरवशाली पूर्वजों की वीरगाथाएं सुनी थी। उनकी दादी और पिता अक्सर पृथ्वीराज चौहान के शौर्य की कहानियां सुनाते थे, जिससे उनका हृदय स्वाभिमान से भर उठता था। वह हमेशा से सोचते थे कि किस प्रकार से उनके पूर्वजों ने दुश्मनों से लोहा लिया था और किस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अंतिम घड़ी तक हार नहीं मानी थी। एक दिन जब वह अपने मित्रों के साथ बैठकर ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तब एक मित्र ने अफगानिस्तान में स्थित पृथ्वीराज चौहान की समाधि के बारे में बताया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है, वहाँ पृथ्वीराज चौहान की समाधि को रोज अपमानित किया जाता है। जो भी मोहम्मद गोरी की कब्र पर जाता है, उसे पहले चौहान की समाधि को जूते मारने पड़ते हैं। यह सुनते ही शेर सिंह राणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनका हृदय क्रोध से भर उठा। कैसे सह सकता हूँ यह अपमान, उन्होंने स्वयं से पूछा। यह उनके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उनके आत्मसम्मान और इतिहास के गौरव पर किया गया घातक आघात था। उस रात वे सो नहीं सके। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूते बरसाए जा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। उनकी आत्मा इस अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगले ही दिन उन्होंने इस विषय पर गहन शोध करना शुरू किया। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाला, अफगानिस्तान के बारे में जानकारियां इकट्ठी की और वहां जाने के मार्ग पर विचार किया। यह एक आसान कार्य नहीं था, लेकिन उनके मन में संकल्प दृढ़ था। उन्होंने स्वयं से वचन लिया कि वे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत वापस लाकर उन्हें उचित सम्मान देंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक अलग ही घटना के चलते उन्हें एक अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। परंतु जेल की चारदीवारी भी उनके दृढ़ संकल्प को हिला नहीं सकी। अब उनका एक ही लक्ष्य था, तिहाड़ जेल से बाहर निकलना और अपने मिशन को पूरा करना। तिहाड़ जेल भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। वहां से भागना लगभग असंभव था, लेकिन शेर सिंह राणा के इरादे अडिग थे। उन्होंने महीनों तक जेल के भीतर अपनी योजना बनाई। उन्होंने वहां के कर्मचारियों की गतिविधियों को बारीकी से देखा और उन्हें समझा कि किस तरह सुरक्षा में ढील दी जाती है। धीरे धीरे उन्होंने जेल के भीतर अपनी एक अलग पहचान बनाई। कुछ कर्मचारियों का विश्वास जीत लिया। एक दिन मौका पाते ही वे चकमा देकर जेल से फरार हो गए। यह कोई साधारण भागने की घटना नहीं थी। उन्होंने एक नकली पहचान बनाई, पासपोर्ट की व्यवस्था की और योजनाबद्ध तरीके से भारत छोड़ दिया। उनका अगला गंतव्य था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का माहौल कठिन था। वहाँ का समाज, भाषा और राजनीति सब कुछ अलग था। शेर सिंह राणा को हर कदम पर सतर्क रहना था। उन्होंने अपनी पहचान एक भारतीय शोधकर्ता के रूप में बनाई और स्थानीय लोगों से घुलने मिलने लगे। वे उन लोगों से संपर्क कर रहे थे जो ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी रखते थे। काबुल और गजनी में महीनों बिताने के बाद वे आखिरकार उस स्थान तक पहुंचने में सफल रहे जहां पृथ्वीराज चौहान की समाधि थी। जब उन्होंने पहली बार समाधि देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ की दुर्दशा देखकर उनका हृदय भारी हो गया। यह वही महान राजा था जिसने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा था और आज उसकी समाधि को अपमानित किया जा रहा था। अब सबसे कठिन काम था पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वहां से निकालकर भारत लाना। यह कोई आसान कार्य नहीं था। उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना था। रात के अंधेरे में जब चारों ओर सन्नाटा था, राणा ने समाधि के पास खुदाई शुरू की। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनका हृदय दृढ़ था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने राजा की अस्थियां निकाली और उन्हें सावधानी पूर्वक एक विशेष कपड़े में लपेट लिया। लेकिन अब असली चुनौती थी अफगानिस्तान से बाहर निकलना। उन्होंने बहुत सावधानी से अपनी यात्रा की योजना बनाई और गुप्त मार्गों का उपयोग करते हुए भारत की ओर रवाना हो गए। कई बार उन्हें संदेह के घेरे में लिया गया, लेकिन उनकी सूझबूझ और चतुराई से वे हर बार बच निकले। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपनी माता के सहयोग से गाजियाबाद के पिलखुआ में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया। यह न केवल उनके संकल्प की विजय थी, बल्कि यह एक ऐसा कार्य था जिसने इतिहास को फिर से जीवित कर दिया। इस कार्य के बाद समाज में उनके प्रति विस्तृत प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने इसे साहसिक कार्य कहा तो कुछ लोगों ने इसे विवादास्पद बताया, लेकिन शेर सिंह राणा का हृदय शांत था। उन्होंने अपने राजा को सम्मान दिला दिया था। शेर सिंह राणा की यह कहानी केवल एक व्यक्ति के साहस की नहीं, बल्कि इतिहास, स्वाभिमान और निडरता की मिसाल है। यह बताती है कि जब एक व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, हमें अपने इतिहास के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।